हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आज फिर आपके सामने एक हिंदी व्याकरण से एक लेख लेकर आ रहा हूँ या एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी परीक्षा हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, रेलवे हो, पटवारी हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो आज उस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि इस टॉपिक से अगर कोई सा भी प्रश्न आता है तो आप इससे परीक्षा में किस प्रकार से सॉल्व कर सकें। देखिए, टॉपिक का नाम है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द का भाव अर्थ निकालिए या विलोम शब्द किसे कहते हैं, इसका अर्थ हमें बताना है। विलोम शब्द से हमारा आशय वह शब्द जिसका अर्थ विपरीत या उल्टा। देखो, सुनने से ही हमें पता लग रहा है कि विलोम यानी किसी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। या हम यूँ कहें जैसे कि लड़का, तो अब लड़के का विलोम क्या होना चाहिए, लड़की, है ना। जैसे दिन, दिन का विलोम क्या होना चाहिए, रात। तो इस तरीके से ऐसे शब्द जिसका अर्थ विपरीत होता हो या विपरीत अर्थ प्रकट करता हो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द की सूची में कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे अतिथि। अब अतिथि का विलोम क्या होना चाहिए, तो अतिथि का विलोम है आतिथेय, आतिथेय। जैसे अग्रज, तो अग्रज का विलोम क्या होना चाहिए, अनुज, अनुज। जैसे अनाथ, अनाथ का विलोम क्या होना चाहिए, सनाथ। जैसे अस्त, अस्त का विलोम क्या होना चाहिए, उदय। जैसे अपर्ण, अपर्ण का विलोम क्या होना चाहिए, ग्रहण। जैसे उपकार, उपकार का विलोम क्या होना चाहिए, अपकार। जैसे उत्तर, उत्तर का विलोम क्या होना चाहिए, दक्षिण। और जैसे उधार, उधार का विलोम क्या होना चाहिए, नगद। तो ऐसे कुछ विलोम शब्द हैं जिसका हमें तुरंत अर्थ समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसे कुछ विलोम शब्द भी होते हैं जिनका अर्थ सही रूप से समझ में नहीं आता है, जिसका उत्तर लगाने में हमें कुछ अर्थ के साथ साथ कुछ तर्क भी लगाना पड़ता है, तब जाकर हम उनके अर्थों को सही रूप से समझ पाते हैं। हम कुछ विलोम शब्दों को और देखते हैं, जैसे ऊपर। तो देखिए देखिए ऊपर, ऊपर का नीचे, उपस्थिति का अनुपस्थिति, एक का अनेक, कल का आज, कृत्रिम का प्राकृत, कठिन का सरल, और क्षमा का दंड, और कायर का निडर। तो ये ऐसे कुछ सरल शब्द हैं जिनका अर्थ हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका विलोम ये होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता। तो आइए देखते हैं, हम इसमें कुछ थोड़े से प्रश्न मैंने कुछ लिए हैं जिसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला प्रश्न इसमें है, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है। देखिए, उपेक्षा, अब उ और पेक्षा अलग अलग करके भी देखें, अलग अलग अर्थ निकालें। उपेक्षा यानी किसी की उपेक्षा कर रहे हैं, किसी की उपेक्षा कर रहे हैं। तो उपेक्षा का जैसे पहला है परीक्षा, अपेक्षा और लौकिक। तो देखिए, परीक्षा हम इम्तहान देने नहीं जा रहे हैं, और अपेक्षा इसको बाद में लेते हैं। लौकिक, तो लौकिक के बारे में लोक, लौकिक, लो मतलब लोक यानी जनता, जनता के बारे में बात की जा रही है, लेकिन हमारा शब्द क्या है, उपेक्षा। तो हम उपेक्षा कर रहे हैं, तो उपेक्षा का अपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा। तो इस तरीके से तर्क लगाकर आप प्रश्न को समझ सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, धनवान का विलोम शब्द क्या। देखिए, ये एक ऐसा शब्द है कि जिसे समझने में आपको समस्या आएगी। जैसे धनवान का अंकिचन, इसके बाद किंकर, इसके बाद कंचन, इसके बाद धनाढ़य। तो अब हम इसमें देखते हैं, अधिकतर लोग चौथा विकल्प धनाढ़य का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि धनवान का, धनाढ़य, तो धनवान का अर्थ ही धनाढ़य होता है, तो ये तो अर्थ हो ही नहीं सकता। कंचन, कंचन क्या होता है, कंचन यानी कि बिल्कुल, जो बिल्कुल साफ, क्लीन। इसके बाद है किंकर, किंकर कोई शब्द ही नहीं है, है ना। तो अंकिचन, धनवान का अंकिचन अर्थ प्रकट होता है। जैसे आलोक का विलोम शब्द बताइए, तो आलोक का अद्भुत, अज्ञात या अंधकार। जैसे आलोक, आ और लोक, है ना। लोक यानी संसार। अब ये संसार है, तो ये संसार, संसार कैसा है, संसार अंधकारमय है, क्योंकि संसार किसी ने देखा नहीं है। जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो आगे हमारे सामने उजाला आता जाएगा। तो आलोक का विलोम क्या लगा सकते हैं हम, अंधकार। तो इस तरीके से आप विलोम शब्द के प्रश्न उत्तर को भी उसके विकल्पों के माध्यम से समझकर अर्थ लगा सकते हैं।
दोस्तों इस तरीके से हम सारे टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर समझाने का प्रयास करेंगे और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में हम सहयोग करेंगे। आपको अगर यह टॉपिक समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें।